सावधान। सिद्धाणं ळमो आयरियाळं ळमो अध्यायाळं ळमो लोये सवसाहुडम्। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। सुनत हर्ष आवे, सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सग्रवर्त धनुष गह करके ले आए सीतावर के। सग्रवर्त धनुष गह करके ले आए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कृत्रिम सिंह नाद दशानन करके ले आया सीता हर के। कृत्रिम सिंह नाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे वन वन में, सीता की रटन को रटते। समता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी,
कहानी, सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो। और संग लायो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी, सुनो रे राम कहानी, राम कहानी, सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। लखन दशानन वध करके रघुलाए सीता जय के। हो लखन दशानन वध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी, सुनो रे राम, राम कहानी। सुनत हरस आवे, सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। राम कहानी, सुनो रे राम कहानी, राम कहानी, राम कहानी। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम जय राम। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की राम कहानी। आत्मा राम की कहानी। एक आत्मा राम ही वास्तव में श्रद्धा का श्रद्धेय, ज्ञान का गेय और ध्यान का ध्येय है। आज तक जितने भी भगवान हुए हैं उन्होंने एक अपने भगवान आत्मा राम का ही श्रद्धान किया, भगवान आत्मा राम का ही ज्ञान किया और अपने भगवान आत्मा राम में ही स्थिर हुए। आज उन्होंने भगवत दशा को प्राप्त किया है। यह रामचंद्र की कहानी नहीं है, प्रत्येक जीव की कहानी है। किस प्रकार से जीव एक साधारण मानव से महामानव बनता है और एक महामानव से भगवत दशा को प्राप्त करता है। अपनी चर्चा मुनीश्वरनाथ भगवान 20वें तीर्थंकर के शासनकाल तक पहुंच गई थी। उस समय में लंका में विद्युत केस राज करते थे और कपिवंश में महोदधि राजा राज करते थे। विद्युत केस और महोदधि की मित्रता थी। लंका के महाराज विद्युत केस को वैराग हुआ और वैराग हुआ तो उन्होंने दीक्षा अंगीकार की। जैसे ही यहाँ पे महोदधि ने यह समाचार सुना कि हमारे मित्र ने
दीक्षा ले ली है तो महोदधि ने भी अपने पुत्र को राज्य सौंप के दीक्षा ले ली। विद्युत केस ने सुकेश को और महोदधि ने प्रतिचंद को राज दिया। प्रतिचंद को भी वैराग हुआ और उन्होंने किष्किंध को राज दिया। अपने को प्रसंग याद होगा कि वह स्वयंवर हुआ श्रीमाला का और किष्किंध के गले में श्रीमाला ने वरमाला डाल दी और वरमाला डाली तो वहाँ पे असनी वेग का पुत्र विजय आया हुआ था और विजय को बात अखरी और वहाँ पे युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध प्रारंभ हुआ तो अनेक राजा दोनों तरफ खड़े हो गए, बहुत भीषण युद्ध हुआ। बीच में सुकेश लंकाधिपति आए और अपने मित्र से कहा तुम चिंता नहीं करो, मैं हूँ ना। और सुकेश ने विजय की गर्दन काट दी, हरा दिया। जैसे ही उनके पिता, विजय के पिता क्या नाम था, असनी वेग को यह समाचार प्राप्त हुआ, वह भारी सेना लेके आए और बहुत भीषण युद्ध हुआ और दोनों को, सुकेश को और कौन था साम्राज्य कर रहा था वहाँ पे, किष्किंध, दोनों को ही वहाँ से लंका को छोड़ के और इन्हें अपने साम्राज्य को छोड़ के दोनों को कहाँ पे जाना पड़ा, पाताल लंका में चले गए। यहाँ पे दोनों की संतानें हुई, किस किस की, सुकेश के और तो यहाँ पे किष्किंध के संतानें जो हुई, श्रीमाला से रविरज, रक्षरज और रति कमला नाम की एक बहन हुई। रति कमला का विवाह मृगारी दमन से हुआ और सुकेश के 3 पुत्र हुए, माली, सुमाली और माल्यवान। उस समय लंका में निर्धार का शासन था और माली ने निर्धार का वध करके लंका पे पुनः साम्राज्य स्थापित कर लिया। इतनी कथा अपनी हो चुकी थी। आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ क्रमांक 37, छंद क्रमांक 73-74। दैत्य वंश के योद्धा सारे तज नगरी को भागे, टिक सकते क्या कभी। 37 पेज दिख रहा आपको, दिख रहा है, रहना ठीक है। दैत्य वंश के योद्धा सारे तज नगरी को भागे, टिक सकते क्या कभी हिरणगण सिंह राज के आगे। कर प्रवेश लंका में सबने उत्सव अधिक मनाया, कुल क्रम से आगत लंका पर निज जैसे ही माली ने निर्धात का दीपक बुझाया, उसको मार डाला और तैसे ही यहाँ पे पुनः अपनी जो लंका नगरी थी उस पे फिर से इनका राक्षस वंशियों का अधिकार हो गया। यहाँ पे कुछ शब्द आए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। टिक सकते क्या कभी हिरणगण सिंह राज के आगे। सिंह राज को देख के हिरणगण स्वतः ही भाग जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे माली के सन्मुख निर्धात आदि जो वीर थे वह स्वतः ही छोड़ के भाग गए। जब चैतन्य सिंह जागृत होता है और चैतन्य सिंह हुंकार लगाता है कि मैं गायक हूँ, और तैसे ही कर्म रूपी मृग छोड़ के
भाग जाते हैं। देखो, हमने आज तक अपनी शक्ति को पहचाना नहीं है, इसलिए अपन भजन कहते ना, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, जिस बल को पाकर के स्वामी आप हुए भव पार। मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। देखो, आत्मा सबके पास है। जितनी भी जीव राशि अनंत अनंत श्लोक में है, आत्मा सबके पास है। सबके आत्मा में ज्ञान है कि नहीं है? लेकिन धन्य है वे जीव जिनके ज्ञान में आत्मा बसता है। निगोदिया के आत्मा में ज्ञान है कि नहीं है? लेकिन बहुत बिरले जीव होते हैं जिनके ज्ञान में आत्मा बसता है। हमारे श्रद्धान ज्ञान में तो जड़ पुद्गल बस रहा है, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का। जी बताओ, कोई जैन कन्या किसी मिलेच्छ को वर ले तो जोड़ी बनेगी कि नहीं बनेगी? आज की कन्याएं बहुत सारी ऐसी हैं कि जो बाहर पढ़ती हैं, बाहर नौकरी करती हैं। एक मैं कहानी आज देख रहा था कि ग्रुप पे आती है कहानियाँ, तो उसमें कहानी आ रही थी कि माता पिता ने अपने पुत्र को बड़े प्रेम से पाला, अपने सुखों की तिलांजलि दे दी। एकमात्र उनका लक्ष्य था कि पुत्र के लिए अच्छी से अच्छी लालन पालन हो, अच्छी से अच्छी शिक्षा हो और अच्छी से अच्छी नौकरी हो जाए। पूरी ताकत माता पिता ने, माँ ने ना अपने स्वास्थ्य शरीर का ध्यान रखा, ना कुछ, अपने पुत्र की परवरिश में पूरे अपने जीवन को झोंक दिया। पिता ने कमाई करते रहे और पुत्र की पढ़ाई लिखाई अच्छी से अच्छी में पूरा पैसा लगा दिया। पुत्र विदेश चला गया पढ़ने के लिए, विदेश में ही नौकरी लग गई। अब माता पिता वृद्ध हो चले थे, लगभग 60 साल के लगभग पिताजी, और 55 से 60 के बीच में माँ हो गई थी। अब उन्हें लगता था कि बच्चा वापस आए और हम बहू और लड़के के अब अपने वृद्धावस्था में समतापूर्वक समाधिपूर्वक जीवन को बिताएं और समाधि मरण करके शरीर छोड़ें। लेकिन एक दिन फ़ोन आया, वहाँ से लड़का बोल रहा था, पिताजी क्या बात है बेटा, कब आ रहे हो? कहला पिताजी अब मैं नहीं आऊँगा। क्यों बेटा, क्यों नहीं आओगे? कहला मैंने यहाँ विवाह कर लिया है, मुझे आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। आप अपनी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम में दे देना, मुझे आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, अब मैं आपके पास आने वाला नहीं। पिताजी को एकदम झटका लगा और सोफा सेट पे आके बैठ गए। पत्नी चौके में काम कर रही थी। पत्नी ने जैसे ही देखा सिर पे हाथ रखा, शरीर पूरा ठंडा पड़ गया था। क्या बात हो गई? हम जिसका इंतज़ार कर रहे थे अब वो आने वाला नहीं। आहा, संसार की ऐसी ही दशा है, ऐसा ही स्वरूप है। किसी का दोष थोड़ी ना है, किसी का दोष नहीं है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही दे देते, करे आप फल दिए न तो स्वयं किए। उसमें एक बहुत अच्छी बात कही अंत में सीख के रूप में कि अपना जो जीवन है उस अपने जीवन को जीना नहीं छोड़ना चाहिए। आपकी संतान हो गई तो क्या हुआ, आपकी ज़िंदगी है, आप उसको एंजॉय करें। एंजॉय का मतलब यह है कि आप अपने जीवन में धर्म ध्यान के साथ समझौता नहीं करें। बच्चे के पालन पोषण में, शिक्षा में इतने नहीं लग जाएं, पैसा कमाने में, व्यापार धंधा में, कि आप अपना धर्म ध्यान छोड़ दें, अपना स्वाध्याय पूजन पाठ छोड़ दें। नहीं, बच्चे की पढ़ाई करवाना है तो हम पैसा किसी भी प्रकार से। सदासुख दास जी ने बहुत अच्छी बात की। संतान ने कहा कि आप पैसा ले आओ, फलां के पिताजी तो रिश्वत लेते हैं, फलां के पिताजी तो 2 नंबर का काम करते हैं, और देखो क्या ठाट बाट है, क्या गाड़ी है, क्या बंगले हैं।
तो ईमानदार धर्मनिष्ठ पिताजी ने कहा कि मैं तुम्हारे पीछे नरक निगोद नहीं जा सकता, मैं पापाचार क्यों करूं, और जो पापाचार करूंगा उसका फल किसको भोगना पड़ेगा? तेरे सत्य व्यसन के यार जो करते प्यार, नरक में डार पकड़ गए रास्ता, सब भग गए पीर बजीर बांध के बस्ता, कोई पास वकील ना आना, जिन कुमति कानून सिखाना, तू पड़ा घोर दुख पाया, ना किन्हू आन बचाया, माटी में मिलेगी देह, होयगी खेह, खेह माने राख, इसी के नेह, पड़ा दुख भरना, अवलिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा शरणा। अरे इन विषय भोगों के पीछे धर्म की तिलांजलि देने लायक नहीं है। युवावस्था में अगर धर्म किया होगा तो वृद्धावस्था शांति से समतापूर्वक कटेगी। परिस्थितियों को नहीं बदला जा सकता है। आप भविष्य में नहीं ये उम्मीद कर सकते कि बहू इतनी अच्छी आएगी कि आपके लिए सुख देगी, बच्चा अच्छा निकलेगा कि आपका बढ़ावा बहुत अच्छे से कटेगा, बिल्कुल नहीं। बच्चा ऐसा हो कि ज़िंदगी भर आपको खटकता रहे। अरे आपकी सेवा नहीं करे, आपको उसको ज़िंदगी भर सेवा करना पड़े। अपंग हो, अपाहिज हो, कोई ऐसी स्थिति बन जाए, बीमारी हो, आप ज़िंदगी भर सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे? वो आपकी क्या सेवा करे? आप सोच रहे हैं हम विवाह कर लेंगे तो हमारी पत्नी बहुत सेवा करेगी। अरे ऐसा हो जाए कि पत्नी की सेवा आपको करना पड़े, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखो ये तो धर्मपति और धर्मपत्नी है, एक दूसरे के सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी तो करना ही पड़ेगा ना। पत्नी कोई दासी नहीं है कि वो आपकी सेवा करती रहे, ज़रूरत होगी तो आपको भी उसकी सेवा करना होगी। थोड़ी आवाज़ कम करो। आपको उसकी भी सेवा करना पड़ेगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। परस्पर की एक साधर्मी वात्सल्य है। दो गाड़ी के पहिए हैं, पति पत्नी, तो जब कोई पहिया कमज़ोर होगा तो दूसरे पहियों को थोड़ा वजन लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? बात यह नहीं है। लेकिन आप सोच रहे हो कि पत्नी सेवा करेगी, आप सोच रहे हो बच्चे सेवा करेंगे, आप सोच रहे हो कि बहू सेवा करेगी, तो ये कोई अपेक्षा रखने वाली बात नहीं है। करे तो भी हमें कोई अपेक्षा नहीं है, नहीं करे तो भी कोई अपेक्षा नहीं है। आप कैसे बताते हैं यहाँ पे कि पक्षी अपने जीवन में कितने बच्चों को पैदा करके उड़ा देते हैं? क्या किसी पक्षी को कोई ऐसा अपेक्षा होती है कि ये बच्चा हमारी सेवा करेगा? कितने पशु होते हैं अपने जीवन में, कितने बच्चों को पैदा, सुअर के एक सुअर 10-10, 12-12 बच्चों को पैदा कर लेती और कितनी बार पैदा करती है, उसके बाद भी उसको अपेक्षा नहीं होती कि ये हमारी सेवा करेगा। मनुष्य को क्यों अपेक्षा होती है? करें सेवता की, करें देव सेवा। अरे हम जिनेंद्र देव की सेवा करेंगे तो देव आके सेवा करेंगे। है कोई प्रसंग याद? गुरु की सेवा की थी चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु के शासन काल में। जब वहाँ पे दक्षिण की ओर जाने लगे सब समस्त संग, तो भद्रबाहु रास्ते में कैसे हो गए? अंत समय निकट था, वृद्धावस्था थी, समाधि ले ली। तो उन्होंने कहा तुम लोग जाओ। तो चंद्रगुप्त ने कहा ऐसा कैसे हो सकता, गुरु को छोड़ के चला जाऊंगा क्या? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, सब कुछ गुरु ही है हमारा। तो हमारे ही माता पिता सब कुछ गुरु है, और कहाँ जाएं? हम इन्हें छोड़ के जाएंगे क्या? सेवा करते रहे, आहार के लिए जाए ना। तो गुरु ने कहा कि तुम आहार के लिए क्यों नहीं जाते? कहले इस जंगल में कौन देगा आहार? वहाँ पे नगर में कौन देता है? कोई देता है कि पुण्य देता है? हम व्यवस्था मिलाते हैं भाई साहब कि पुण्य मिलाता है। और अगर हम मिलाने वाले हो तो आपका जन्मा हुआ बच्चा की व्यवस्था कौन मिलाता है? आपके वक्षस्थल में अगर दूध आ रहा है तो उस बच्चे का पुण्य पहले आ रहा है, नहीं तो कहाँ से आया दूध? विचार करो। गाय के भी अगर स्तन में दूध आ रहा है तो वो उस बच्चे के पुण्य के उससे आ रहा है, उसको पीने के लिए उसकी आवश्यकता है। तो अपने आप प्रकृति की व्यवस्था है, पुण्य पहले व्यवस्था करता है। पहले दूध उसके लिए आया है, फिर वो आया है। हम सोच रहे हैं कि हम तुम क्या कर रहे हैं? प्रकृति की व्यवस्थाएं हैं, कर्तृत्व करने लायक नहीं है। कर्तृत्व का फल बहुत दुखदायी होता है।
उन्होंने कहा तुम जाओ तो आहारचर्या, अपना काम है आहारचर्या के लिए निकलना, विधि मिले नहीं मिले वो इस बात की बात है, अपन भेद विज्ञान करो। गए, पहला दिन था, वहाँ पे क्या था, नगरी बसी थी, कोई नहीं था। दूसरे दिन गए, वहाँ पे पकवान रखे थे, व्यंजन, वो सब सामग्री रखी थी भोजन की, कोई नहीं था। तीसरे दिन एक अकेली स्त्री थी, मीनराज अकेली स्त्री से कैसे आहार ले ले। ब्रह्मचर्य की भी मर्यादाएं हैं, सील की 9 मर्यादा 9 बाड़ों का पालन करेगा तो ब्रह्मचर्य सुरक्षित रहेगा, अगर उसका पालन नहीं करेगा तो व्यक्ति भ्रष्ट हो जाएगा। इस चीज़ में समझौता नहीं होना चाहिए। बाकी आपकी बात सब है, हमारा जीवन हमारा ब्रह्मचर्य है, हमारा जीवन हमारा आनंद है, और हम अगर अपने दोष लगाएंगे व्रतों में तो हमारा जीवन ही नहीं बचेगा। इस चीज़ से समझौता नहीं हो सकता। भूखे रह जाएंगे, नमक रोटी खा लेंगे, वो तो चल सकता है, लेकिन मर्यादाओं को कभी दूषित नहीं करना चाहिए। मर्यादा का करे उल्लंघन, जग में भी संकट पावे, निज मर्यादा में आते ही संकट सारे टल जावे, निस्वभाव सीमा में आओ, पाओ अविचल मुक्ति मही, ब्रह्मचर्य बिन जीवन निष्फल, बात कहूँ मैं उत्तम। ब्रह्मचर्य दिन का दिवस का प्रसंग होगा तो हम ब्रह्मचर्य द्वादशी सुनाएंगे आपको, बहुत जोरदार, बहुत जोरदार। हाँ, कभी भी अपने धर्म ध्यान को नहीं छोड़ना किसी के लिए, संतान आदि के लिए। छोटी पढ़ाई कर लेंगे, छोटे स्कूल में पढ़ लेंगे। आज जितने भी बड़े बड़े पदों पे है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति, वो गांव के छोटे से छोटे हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े हैं, पता है आपको। किसानों के, गरीबों के पुत्र हैं, चाय बेचते थे, और आज प्रधानमंत्री बन गए। तो भाई पढ़ाई से नहीं होता कि हम छोड़ के चले गए, हम तो बच्चे को पढ़ाना है तो हम तो अकेले रहेंगे, हो गई पढ़ाई। सास ससुर की सेवा छोड़ के हम बहाना बना के अगर चले जाएं बाहर कि हमें तो बच्चे को पढ़ाना है, इसलिए तो हम अकेले रह रहे हैं। वहाँ क्या मर्यादा, क्या सील की व्यवस्था, क्या खाना क्या पीना, कुछ भरोसा नहीं है। घर में तो सुरक्षा है, माता पिता सास ससुर के बीच में कोई की हिम्मत नहीं है कि सीधी आपसे बात करे। यहाँ एक बाकी शब्दावली तो हमें उतनी पसंद नहीं आती, लेकिन एक शब्द बहुत अच्छा लगता है यहाँ का, वो है लाड़ी। लाड़ी शब्द एक बहुत विशिष्ट है यहाँ का। लाड़ी का मतलब होता है लाड़की। सास पूरे जीवन भर जब से पैदा हुआ बच्चा तब से जी अपेक्षा लगाती है कि लाड़ी आएगी और हम उसको बहुत लाड़ करेंगे। हमें ये समझ में नहीं आता है कि क्यों फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है जब इतना लाड़ से आपने बुलाया है उसको। इसलिए लाड़ की है तो लाड़ की ही बनी रहे, ये दोनों पक्षों को सामंजस्य करके रहना चाहिए। और बहू को भी सास ससुर की सेवा में उपेक्षा नहीं करना चाहिए। बच्चे अपनी योग्यता लेके आते हैं। बच्चे बगुले को तोते की तरह नहीं पढ़ाया जा सकता है। आपके बच्चे में बुद्धि नहीं है तो तुम खूब रटाते रहना, खूब पैसा खर्च करना, अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजना, लेकिन उसके दिमाग में कुछ भी घुसने वाला नहीं है। एक व्यक्ति के पीछे गाय भागने लगी तो ने कहा भैया ये गाय हमारे पीछे क्यों भाग रही? के लिए तुम्हारी बुद्धि में जो भूसा भरा है उसको खाने के लिए भाग रही। कई बार कहते ना क्यों तुम्हारी बुद्धि में भूसा भरा क्या? अब जिसकी बुद्धि में भूसा भरा हो उस बच्चे को कितनी पढ़ाओ, उसकी पढ़ा में नहीं आ पाएगा। वो कहीं भी भेज देना वो वापस आ जाएगा। उसकी योग्यता है तो छोटे से छोटे स्कूल से भी निकल के वो बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाए। संस्कार होना चाहिए। महत्व यह नहीं है कि आप कितनी बड़ी पोस्ट पे हैं, महत्व ये नहीं है कि आपका पैकेज कितना है, महत्व ये है कि आपका जीवन कैसा है। आप जिस पोस्ट पे हैं उसके साथ ईमानदारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब्राहम लिंकन की मैंने घटना बताई थी कि अब्राहम लिंकन जो राष्ट्रपति बने तो उनसे लोगों ने चढ़ाने के लिए कहा तुम्हारे पिताजी चमार थे, जूता सिलते थे, मोची थे। चमार माने चमार नहीं, जूता सिलने वाले मोची थे, मोची का व्यवसाय करते थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहने मुझे गदगद हो जाता हूँ उनका विचार करके। मेरे पिता इतने ईमानदार मोची थे कि जिसके भी जूते सिलते थे बरसों बरस फटते नहीं थे। वो इतने श्रेष्ठ मोची थे कि जितना श्रेष्ठ मैं राष्ट्रपति नहीं हूँ। बात ये थोड़ी ना कि आप कितना छोटा या बड़ा काम कर रहे हैं, बात यह है कि हम उसके प्रति ईमानदार कितने हैं।
हम इस पद में अगर हैं, इस पद के प्रति बहुत ईमानदार हैं, तो हम बहुत श्रेष्ठ हैं, और अगर हम इस पद के प्रति बेईमान हैं तो आपसे भी नीचे हैं। तो यहाँ कहा कि जैसे सिंहराज के कारण आगे हिरण नहीं टिक पाते हैं, वैसे ही माली के आगे निर्धात टिक नहीं पाया। और सभी लोग लंका में आए और सबने उत्सव मनाया। खुशी होती है अपने घर आने में, होती कि नहीं होती? कोई विदेश में रहने लगे और अपने गांव में आए तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती थी कि यहाँ नदी में नहाते थे, यहाँ मित्रों के साथ खेलते थे, यहाँ ऐसा करते थे, यहाँ ऐसा करते थे। अपने घर में आने पे कैसी खुशी होती। अरे जब लौकिक अपने घर में आने में इतनी खुशी होती है तो अपने चैतन्य घर में आने में कितना आनंद नहीं होता होगा। ये तो हमारे ज्ञानियों से पूछो। अतीन्द्रिय आनंद के झरने झरते हैं। कहाँ कसायों का क्लेश भोग रहे हैं। 274 नंबर कलश है समय सार का। एक तरफ देखते हैं तो कसायों का क्लेश है, और एक तरफ देखते हैं तो अनंत असीम आनंद है। एक तरफ देखते हैं तो 3 लोग स्फुरायमान होते हैं, एक तरफ देखते हैं तो शुद्ध चैतन्य घन है। ऐसी अद्भुत से अद्भुत मेरी चैतन्य की महिमा है, अद्भुताम अद्भुत। अपने निज घर में चलो चलें सखी, चलो चलें सखी अपने देश, बहुत रह लिया अब परदेस। भीड़ भाड़ यहाँ आठों याम मचा हुआ है, क्या कहो राम। मिलती नहीं शांति लवले, चलो चलें सखी। कितना प्यारा अपना देश, जहाँ नहीं है दुख काले। अरे वहाँ तो सब सर्वे, चलो चलें। आपको नहीं लगता कि ये गीत कहाँ से आ रहे हैं? अपने घर से। भगवान हमें अपने घर में बुला रहे हैं। कहाँ हम भटक रहे हैं पराये घरों में। वास्तव में एक असीम आनंद का सरोवर अंदर में हिलोरे ले रहा है, हम पता नहीं कहाँ उलझे हैं। थोड़ी रुचि तो लगाओ, एक बार तत्व के कौतूहली तो बनो। 8 साल की उम्र में सम्यक दर्शन प्राप्त करके सिद्ध दशा प्राप्त की जा सकती है। हम सब यहाँ पे बड़े बैठे हैं, एक बच्ची को छोड़ दो तो इसकी पात्रता हमारे अंदर है। बीजभूत परमात्मा है हम सभी। भगवान बनने की ताकत है मुझ में, मैं मान बैठा पुजारी हूँ बस में। ऐसी तू मान्यता को छोड़ 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 छोड़, ऐसी तू मान्यता को छोड़। तेरा प्रभु तुझ ही में डोले, हीर प्रभु जी के बोल। तेरा क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, क्यों जा घट ही में है तेरे घट घट का वासी। आगे क्या है? अंतर की घुंडी को खोल 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 खोल, अंतर की घुंडी को खोल। तेरा प्रभु तुझ ही में डोले, वीरा प्रभु जी के बोल। मेरा प्रभु गजब है।
चंद्रमती माली की रानी मन को हारी, प्रीतिमती कांता सुमाली की पति को अतिशय प्यारी। माल्यवान ने कनकावली से अपना हस्त मिलाया, पूर्व पुण्य के वश से उनने मन माना। इन तीनों का विवाह हो गया। चंद्रमती माली की रानी हुई, प्रीतिमती सुमाली की रानी हुई और कनकावली माल्यवान की रानी हुई। तीनों का विवाह हो गया। विवाह जिसके बाद विपरीत आह निकलती है उसको कहते हैं विवाह। गहरी आह निकलती है। कैसे वो दिन थे जब मैं अकेले अहम एक को खल शुद्धों की रटन लगाता था। अब तो उलझ गया हूँ। एक बहुत समय पहले IBN 7 चैनल चलता था, अब चलता कि नहीं चलता। उसमें एक न्यूज़ आई थी, 10-12 साल हो गए होंगे मेरे ख्याल में, पहले जब मैं टीवी देखता था। एक व्यक्ति ने विवाह कर लिया। 1 साल विवाह को हुए थे और 17 बार उसने मरने का प्रयत्न किया। कितनी बार? 17 बार आत्महत्या का प्रयत्न किया। और जब उसने अंतिम 18वीं बार में वो मर पाया तो उसने एक लेटर लिखा कि मेरे विवाह को 1 साल हुए हैं, मेरी पत्नी मुझ पे शंकाएं करती रहती है, मेरा जीवन नरक हो गया है। देखो, परिवार में एक विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है और जहाँ अविश्वास होता है वहाँ क्लेश और कलह होता है। विश्वास होना चाहिए। मैं पहले बढ़िया अपने मित्रों के साथ घूमने जाता था, अब मुझे एक बंधन के रूप में घर में बांध के रख लिया गया है। मैं कहीं जा नहीं सकता। मैं कहीं जाता हूँ, किसी से बात करता हूँ तो मेरी पत्नी शंका करती रहती है। मेरा जीना दुश्वार हो गया है और मैं मरना चाह रहा हूँ। ऐसे विवाह के बाद तो आह निकलने वाली है, लेकिन जहाँ धर्मपति और धर्मपत्नी होते हैं वहाँ आह नहीं निकलती है, वहाँ तो आहा। स्वामी जी कहते हैं आ हा 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 हा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को धर्म मार्ग में लगाते हैं। आज त्यागी साहब ने कितनी बढ़िया बात की थी कि 6 फेरे में पत्नी आगे होती है। तो क्या कहा था कि पत्नी अणुव्रतों को अंगीकार करके आत्मकल्याण में लगती है और पति 7वें फेरे में आगे होता है। तो पति 7वां तत्व कौन सा है? मोक्ष तत्व। और वहाँ पे 7 तत्व में घटित किया था, तो पत्नी संवर निर्जरा तत्व तक पहुँच जाती है और पति मोक्ष तत्व तक। गजब का घटित करते हैं ज्ञानी जन। हमारा तो विचार ही नहीं चल पाता है। हम तो भोगपति और भोग पत्नी बन के ही संतुष्ट होते रहते हैं और ये पता है कि इन भोगों में कुछ मिलता नहीं है। आह निकलने वाली है जहाँ पर। क्या करें, लेकिन व्यक्ति मानता कहाँ है। रोता भी जाता है और मिर्च खाता भी जाता है। मिर्च भरा तांबूल चबा कर हंसते झूठी शान से। पता क्या हुआ? दूल्हे को किसी ने एक प्रश्न किया कि आखिर दूल्हे को घोड़े पे क्यों बिठाला जाता है, गधे पे क्यों नहीं बिठाला जाता? इधर आ जाओ आगे तुम, नए बच्चे तो बहुत बढ़िया। तुम ऐसे, हाँ, ग्रीन टी शर्ट। अरे तुम्हें हम नहीं ले जाएंगे, इधर आगे आ जाओ। शर्म लग रही, कल से बैठेगा वो। तो उन्होंने पूछा एक बच्चे ने कि दूल्हे को क्या पे बिठाला जाता है, घोड़े पे क्यों बिठाला जाता है, दूल्हे को गधे पे क्यों नहीं बिठाया जाता? कहने क्या समस्या है कि गधे के ऊपर अगर गधा बैठा होगा तो कैसे पहचान में आएगा कि कौन घोड़ा है और कौन गधा है? हाँ? कौन गधा है? गधा किसे कहते हैं? जैसे गलत धारणा है, जैसे लगता है कि पर में मेरा सुख है, वो गधा है। जिसको लगता है कि स्त्री में मेरा सुख है, वो क्या है? जिसको नहीं लगता है कि स्त्री में सुख है, वो गधा नहीं है, वो भगवान आत्मा है। लेकिन पर में जिसका सुख लग रहा है वो वास्तव में गलत धारणा है, उसे गधा। अच्छा, गधा क्यों कहते पता आपको? गधे के बारे में बता दें। पंडित जी आप कथा कम सुनाते,
और बातें बहुत सारी बताते हैं, लेकिन हम जीवन उपयोगी बातें बताते हैं। गधा क्यों कहते हैं? गधे का एक दूसरा नाम है बैसाखीय नंदन। क्या नाम है? बैसाखीय नंदन। गधा क्या होता है, जब गर्मी होती है तब मोटा होता है, घास वगैरह कम होती है, गर्मी अच्छी पड़ती है तब मोटा होता है, और जब ऐसी हरियाली होती ना बरसात में तब दुबला होता है। आपने देखा गर्मी में ढेंचो 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 करते हुए कुलांटे खाएगा घूरे पे, बड़ा प्रसन्न होता वो। उसकी ऐसी गलत धारणा के कारण ही उसका नाम गधा है। क्या होता है, बरसात का समय है, बहुत घास हो रही है, वो खाता बहुत है और पीछे देखता है कि कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, इसलिए टेंशन करता रहता। जैसे बफर सिस्टम में जाते ना, बफर सिस्टम में 150 स्टॉल लगे हैं, आज तक कोई संतुष्ट होकर नहीं आया बफर सिस्टम से। अब वो कहाँ तक घूमे बेचारा, पेट भी छोटा सा आजकल है, पचता है नहीं, तो वो 10-20 चीज़ें उसने खाई, और आगे स्टॉल लगा था उसमें तो रसमलाई थी, और यार ये तो छूट ही गई, और आगे था तो वहाँ पे तो कलाकंद रखा था। अरे तो वो अंतोगत्वा वो बेचारा टेंशन में ही वापसी आता है कि ये तो छूट ही गया, ये तो छूट ही गया, ये तो छूट ही गया। तो गधे की धारणा ऐसी होती है कि वो देखता है कुछ नहीं खाया तो दुबला होता जाता, खा खा के भी। और दूसरी तरफ जब गर्मी का समय होता है और घास थोड़ी थोड़ी सी होती है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी, घंटों चढ़ता है और खाता थोड़ा सा है, पीछे देखता अरे मैंने तो सब साफ कर दिया, और बड़ा प्रसन्न तो ढेंचो 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 और फूलता जाता है। ऐसी गलत धारणा के कारण इसका नाम गधा है। और अगर हमें लगता है कि पर में हमारा सुख है और ऐसी गलत धारणा है हमारी, तो हम क्या हैं? क्या हैं? चलो आगे बढ़ते हैं कथा में। तीनों के विवाह हो गए, अब क्या होता है? माली ने विजयार्थ सेल की दोनों श्रेणी थी, सब ही खेचर पतियों की थी, इस पर अतिशय प्रीति। हो विरक्त भव से सुकेश ने माली को दे शासन, ले दीक्षा एकांत भूमि में करें धर्म का। विजयार्थ पर्वत की जो दोनों श्रेणियां थी, उन श्रेणियों पे माली ने विजय प्राप्त कर ली, और वो खेचर अधिपति, राजाओं, खेचर माने होता राजा, राजाओं का अधिपति बन गया, सम्राट, राजा अधिराज से कहते हैं, राजाओं का भी राजा, महाराजा बन जाता है। अपने यहाँ कहते हैं महाराजा। लेकिन एक चीज़ बता दें, जितने बड़े पद पे हो उतनी ज़्यादा समस्याएं। क्या कहा? जितने बड़े पदों पे हैं उतनी ज़्यादा समस्याएं हैं, उतनी ज़्यादा टेंशन है, उतनी लोगों को संभालना पड़ता है। अध्यक्ष बन जाए नगर का, अभी प्रत्यक्ष उदाहरण है। अब उन मेंबरों को, बंदरों, वो क्या है, मेढकों को तोलने जैसा, मेढक जैसा। मेढक को आप 1 किलो मेढक तराजू पे तोल के दिखाइए, आपको इनाम मिलेगा। 1 किलो मेढक तोलिए, एक को रखेंगे तो दूसरा को जग जाएगा, दूसरे को रखेगा तीसरा, बड़ी समस्या है। वो अध्यक्ष की पूरी 5 साल उनको संभालने में निकल जाते हैं। 5 साल जे मेंढक को संभालते हैं तो जो छक जाता है, जे संभालते हैं बड़े टेंशन में है। लोग सोचते हैं कि बड़े पदों को प्राप्त कर लेंगे तो बड़े सुखी हो जाएंगे। एक चित्र बना था कि सिंह बैठा है ऐसे सिंहासन पे और मुकुट लगा हुए बैठा है, और पीछे से छुरा घुसा हुआ है और आगे से मुस्कुरा रहा है। क्या नेताओं की ऐसी स्थिति नहीं है? पीछे से कितनी खंजरें घुसी हुई है और आगे मुस्कुरा रहे हैं। नेताजी 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 कितने टेंशन और डिप्रेशन में जी रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है। तुम्हारे जो अभिनेता है ना, अधिकतर आत्महत्या करके मरते हैं। ये बड़े बड़े जितने बड़े नामी गिरामी लोग हैं, चाहे वो गायक हों चाहे संगीतज्ञ हों, जो बड़े बड़े, कितनी टेंशन है, कितनी टेंशन है। अपन बढ़िया आनंद से जी रहे हैं तो अपन क्लेश ले लेते, 2-4 यहाँ की वहाँ की व्यवस्थाएं संभाली और टेंशन में आ गए। शांति से आराधना करो, मस्ती से, मनुष्य भाव मिला है, आराधना के लिए मिला है, व्यर्थ जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है। तो महाराजा राजाधिराज बन गए। फिर क्या हुआ?
हो विरक्त भव से सुकेश ने माली को दे। सुकेश ने क्या किया? माली को राज सौंप के क्या की? ले दीक्षा एकांत भूमि में करें धर्म का। देखो एक चीज़ बताएं आपको, हमारे जो पूर्वज गृहस्थ होते थे, चाहे वह सेठ सुदर्शन हो, चाहे वह पुष्पडाल और कौन की कथा है वो, वारिसेण हो, गृहस्थी में स्मशान में अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्व दिनों में साधना करते थे। और ऐसे नहीं नग्न होके दिगंबरत्व की साधना करते थे। वो श्रावक नहीं है जिसे निरंतर दिगंबरत मुनि दशा की भावना ना हो, वह श्राविका नहीं है जिसे आरिका एक अखंड वस्त्र धारण करके अपने स्वरूप की साधना करें। सफ़ेद रंग बिरंगे वस्त्र शोभा नहीं देते। अरे ये वस्त्र ही शोभा नहीं देते, वस्त्र ही हमारे निर्ग्रंथ दिगंबर स्वभाव को तुरोहित करते हैं, आच्छादित करते हैं। जो वस्त्र हमारे लिए शोभा नहीं है, रंग बिरंगे वस्त्र अच्छे से अच्छे और हम समझते बहुत अच्छे, अरे जो वस्त्र शोभा की बात नहीं है, निर्ग्रंथ दशा ही शोभती है। हाँ। तो क्या हुआ? दीक्षा ले ली। कहा जाता है राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। हमारे गृहस्थ भी अपनी साधना करते थे गृहस्थी में। आपने इतना बड़ा मंदिर बनाया है, अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्व के दिनों में यहाँ रह के साधना के लिए है। कम से कम हफ्ते में एक दिन तो, महीने में 4 दिन तो शांति से अपनी स्वरूप की आराधना में निकालो एक दिन। उसी घर गृहस्थी चेपों में लगे रहेंगे, कब भावना भाएंगे? संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी? मोक्ष पथ पर हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का हाथ में। चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ पर, वह घड़ी कब आएगी? संत साधु भावना तो भावना भवनाशनी और भावना भव कारणी। भावना भव का नाश भी करती है और भावना भव को बढ़ाती भी है। भावना भाग्य तो देखो, बहन श्री कहती थी कि अंतर से निकली हुई भावना अवश्य ही पूर्ण होती है। अगर पूर्ण ना हो तो तीनों 14 ब्रह्मांड को 3 लोग शून्य हो जाए। भावना भाई नहीं है आज तक हमने। हाँ। और उनने सुकेश ने माली को राज देकर दीक्षा ले ली। कहा जाता है राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। जो राजकाज इन बाहर की चीज़ों में मरता है वो नियम से नरक जाता है। इसलिए आप जितने भी देखते जा रहे होंगे प्रसंग, पिता ने कितने युद्ध करे हों, लड़ाई लड़ी हो, सब कुछ किया हो, लेकिन अंत में क्या करते थे राजा? दीक्षा लेके ये मोक्ष जाने वाले हैं, देखो आप थोड़ी देर में। खेचरपति के कंद पुत्र को राजपाठ सब देकर, तज आरंभ परिग्रह ममता विचरे अभय मुनीश्वर। बोलो सुकेश भगवान की, किहकंद भगवान की। अब सोचो, विचार करो, कैसा पवित्र जिन शासन। अभी अपने 4 भाव की चर्चा होगी, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्य भाव, अत्यंत भाव। कैसा है यह जिन शासन? कितने पाप करे, क्या क्या हुआ। कल हमने चर्चा की थी, हम भूत को रोते रहते हैं, हमने ऐसा करे, अरे अभी एक क्षण के लिए स्वरूप सन्मुक्ता करें तो कर्म कट जाएं।
एक क्षण में। अरे उसने वो रोया नहीं था, कौन नहीं रोया था? सप्तव्यसनी अंजन चोर नहीं रोया था। अरे हमने इतने पाप करे और उसने तत्काल अपने पापों का प्रायश्चित किया और 7 दिन में तो मोक्ष। और वो लोग तो गाली देते रहे जो उसको बुरे पुराने रूप में देख जा रहे, ये तो सप्तव्यसनी, और वो 7 दिन में मोक्ष। जय जयनाथ परम गुरु, पवित्र जिन शासन है, दोनों मोक्ष चलेगा। क्या है? पुराना रोना बंद करो। यह मनुष्य भाव रोने धोने के लिए नहीं है, ये कर्मों को धोने के लिए है। क्या कहा? कर्मों को धोने के लिए है। और कर्म धुलेंगे। जिनेंद्र देव के द्वारा बताया